आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर्स, जो कि क्लास 10th में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो तो मिरर्स से होगा ना, तो मिरर्स ऐसे जो रिफ्लेक्शन होता है तो उसे समझने के लिए पहले हम लोग ये समझना पड़ेगा। तो जो मिरर्स होता है उन्हीं का एक टाइप है हम लोग का स्फेरिकल मिरर्स, तो उसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है। तो स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो दरअसल बस एक वो कंप्लीट एक स्फेयर भी हो सकते हैं जिसका जो इनर साइड होगा वो पेंटेड होगा, या कह सकते हैं इनर साइड जो होगा वो पेंट होगा, जिस कारण जो उसके ऊपर जितना भी हम लोग को पड़ेंगे लाइट वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। या ये पार्ट भी हो सकता है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मेनली पार्ट के बारे में जानने पड़ेंगे। तो स्फीयर जो होता है वो मेनली गोल होता है यहाँ पे, गोल। लेकिन वो हम गोल को अगर 3D में सोचे तो जो गोल होगा जैसे कि हम लोग का गेंद होता है वैसे। तो आप इमेजिन कीजिए कि हम अपने गेंद को आधा से अगर काट दें, ठीक है ना, तो कुछ ये इस प्रकार होगा ना, कुछ इस प्रकार होगा। तो ये क्या है, ये एक स्फेयर का पार्ट है। तो हम लोग को मेनली कह रहा है कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो भी तो है स्फेयर के पार्ट ही ना। तो वो भी जो है वो एक स्फेयर के पार्ट है। तो इमेजिन कीजिए ये एक स्फेयर जो है तो उसका एक पार्ट होगा। तो इस स्फेयर के पास भी तो कोई सेंटर होगा ना। तो मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे होगा। तो इसे हम लोग मानते हैं स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो दरअसल होते हैं यहाँ पर दो टाइप के, मेनली दो टाइप के होते हैं। एक हो गए हम लोग का स्फेरिकल मिरर्स हो गए वो कनकेव हो गए। कनकेव मतलब जो ये कनकेव हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इस इधर वाला, ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर वाला ये जो है वो पेंटेड है, ठीक है ना। इधर वाला हम लोग को पेंटेड, इससे पता चल जाएगा कि इधर वाला पेंटेड है, ठीक है। ये क्या है, ये कनकेव मिरर है। इसके नाम से ही पता चल रहा है केव, केव मीन्स गुफा। तो गुफा इस टाइप का और यही इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इट मीन्स ये जो है ये कनकेव मिरर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं तो इस कनकेव मिरर का भी एक यहाँ पे सेंटर हो गया, ठीक है। इसका एक सेंटर हो गया, ये जो मिरर है इसका ये सेंटर है। तो ये जो पूरा स्फीयर का सेंटर है, तो इस मिरर का क्या होगा, इस मिरर का ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह हम इसके जितने भी आइडेंटिटीज इससे जुड़े हुए हैं उनसे बात करेंगे, ठीक है। और ये जो मान लीजिए मिरर यहाँ तक है तो इसका एक मिड पॉइंट होगा यहाँ। तो इस मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, ठीक है ना। इस मिड पॉइंट को कहते हैं पोल, जैसे हम कैपिटल पी से वैसे दर्शाते हैं वो बात बताते हैं, ठीक है ना। और अब हम लोग एक इमेजिन करना है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। कि स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करना है जो कि क्या होगा, इससे पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उससे, और साथ में किससे हो रहा है, पोल से पास हो रहा है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस यानी अक्ष। ये क्या है कि इसे हम एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, बट इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं, इसे दोनों होगा। तो ये जो एक्सिस है इसी एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग को प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल समानांतर एकदम रे अगर आएगी तो जितने भी रे आएगी वो एक सिंगल पॉइंट होगा जिसपे कन्वर्ज होगी। मेनली जो स्मॉल जिसका अपर्चर होता है, अपर्चर के बारे में आगे समझेंगे, उसी में ऐसा होता है। लेकिन अभी हम लोग मान लेते हैं तो जितने भी रे आएंगे वो सब एक पॉइंट पे हम लोग देंगे कि कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कनकेव मिरर में कन्वर्ज होती है और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर उसमें डाइवर्ज होगी। पहले हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के बारे में ही देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोग को फोकस से पास हो गया। ऐसे अगर जितने भी, अगर हम लोग एक और ले लेंगे तो अगर आप इसे ग्राफ पे बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या होगा, ये फोकस से ही पास होगी, ठीक है। ये फोकस से पास होगी। तो ये जो पॉइंट है इसे हम लोग फोकस बोलते हैं। और जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस अगर पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी, कंफर्म है, ठीक है। तो फोकस से पास होगी। तो इस जो पॉइंट है इसे फोकस बोलते हैं। और ये पोल है, ये पॉइंट के ये पोल है और ये फोकस है। तो इस दोनों के बीच जो दूरी है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग स्मॉल एफ से करते हैं। ये कैपिटल एफ है, सॉरी, ये जो है ये कैपिटल एफ और ये स्मॉल एफ है। इतना हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैपिटल और स्मॉल में भी फर्क है। कैपिटल एफ इट मींस ये जो फोकस को दर्शा रहा है, और फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, और ये स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग फोकस तक आ गए। अब मेनली हम लोग ये देखते हैं कि इस मिरर का एक नाम रख देते हैं, ऊपर वाले को एम, नीचे वाले को एन देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एम और एन, ठीक है। तो ये मिरर का नाम हो गया। तुम लोग फोकस को यहाँ पे देख लिए। अब देखते हैं, ये मान लीजिए अगर इसे हम और बढ़ाए, ये तो एक स्फीयर का पार्ट है ना, गोला गोला इसे कर सकते हैं हम। तो इस स्फीयर को आगे बढ़ाते हैं,
इस स्फीयर को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम ये देखेंगे कि इसका जो डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग को पूछे अपर्चर, तो अपर्चर होता है इफेक्टिव डायमीटर, तो इसका जो रियल डायमीटर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर रे पास करवाएं तो ये डायमीटर से तो करेगा, इसका जो इस स्फीयर का जो डायमीटर है, बट जो इस मिरर का डायमीटर है वो यहीं तक है। मान लीजिए वो जो है वो अगर यहीं तक है तो वो इससे तो पास नहीं होगी। इफेक्ट जितना इफेक्ट डाला, अगर यहाँ पे रे आएगी तभी ये फोकस पे कन्वर्ज होगी। तो इसका जो इफेक्टिव डायमीटर यानी कह सकते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक का दूरी, जो जहाँ एंड पॉइंट है दोनों मिरर का, वही हम लोग का हो गया इफेक्टिव डायमीटर कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर का डेफिनेशन लिख लीजिए, इसे आप लोग पहले नहीं जानते होंगे। अपर्चर EPE, अपर्चर। अपर्चर का सीधे हम लोग लिख सकते हैं सिंपल वर्ड में इफेक्टिव डायमीटर कॉल्ड अपर्चर, ठीक है ना। तो इफेक्टिव डायमीटर जो है उसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। इस बारे में और भी बहुत सारी बात है, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। इफेक्टिव डायमीटर कॉल्ड अपर्चर हो गया। अब हम इसके बारे में और भी देख सकते हैं। ये तो हो गया कनकेव मिरर के बारे में। हम लोग कन्वेक्स मिरर जो होता है, कन्वेक्स मिरर जो होता है वो सिंपली, तो अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इस साइड है तो इसका किस साइड होगा, इसका इस साइड होगा, ठीक है। तो इस साइड जो ये जो साइड है वो क्या है, इसमें पेंटेड है, तो ये क्या होगा, ये कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर, इसका ये साइड क्या है, ये पेंटेड है। तो ये भी अब सेम सिंपली इसी तरह देख लेंगे, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, ये उसका पोल हो गया ना, ये सॉरी ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये इसका जो मिड पॉइंट होगा ये हम लोग का पोल हो जाएगा। और फिर इसमें भी इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है ना। इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। फिर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी कि इसमें फोकस कहाँ होगा। अगर लाइट आएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। इसी तरह इसका नाम जो है वो डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या हो जाएगा, ये तो कहीं मिलेगी नहीं, तो इसका फोकस किधर बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसका रियल फोकस है, इसका वर्चुअल फोकस होता है। अगर ये मान लीजिए ये जो रे होगी वो अगर इसको हम सीधे मिलाए तब ये यहाँ पे फोकस पे जाके मिलेगी, बट ये रियल में नहीं मिलती। ये बस क्या होता है वर्चुअली, क्योंकि रियल में ये नहीं मिलती है, वो वर्चुअल, यहाँ पे वर्चुअल फोकस होता है। इसका रियल फोकस होता ही नहीं कन्वेक्स मिरर का, इसका सिर्फ वर्चुअल फोकस होता है। तो ये हो गया इसका वर्चुअल फोकस, बट फोकस तो, और ये इसका फोकल लेंथ हो जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा इसका फोकल लेंथ हो जाएगा, और यहाँ पे इसका वर्चुअल फोकस हो गया, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तब ये होगा, ये फोकस होगा। अगर पैरेलल नहीं होगा तो इसका फिर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका सिंपली इसका अपर्चर भी हो जाएगा। अगर इसका हम नाम लिखते हैं कितना, O और P, तो जो डिस्टेंस होगा O और P के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, यही हो जाएगा अपर्चर, ठीक है ना। इसका कन्वेक्स का, इसका M और N के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही इसका अपर्चर होगा, ठीक है ना। ये तो कोई कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की बात, ठीक है ना। और यहाँ पर लोग इसमें कर्व्ड मिरर भी बोला गया है, बट कर्व्ड मिरर छोड़िए। कर्व्ड मिरर अगर हम लोग ये भी तो एक मिरर होगा। अगर हम लोग इस टाइप से करें तो ये कोई एक स्फीयर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये भी मिरर है। तो ये स्फेरिकल मिरर नहीं, लेकिन ये कर्व मिरर हो जाएगी, ठीक है ना। उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्ड है। बट ये देखिए, ये क्या, ये स्फीयर है, किसी स्फीयर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कर्व्ड है ना, ये कर्व है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हम इसको बैंड कर दें तो इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो ये क्या, ये हो गया कर्व्ड मिरर, ठीक है ना। हम लोग इसमें पढ़ लिए, हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स क्या है, कर्व्ड मिरर्स क्या था, स्फेरिकल मिरर्स के कितने टाइप्स थे वो भी हम लोग देख लिए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट